बच्चों, एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज हम लोग जो टॉपिक फिर से शुरू करेंगे वो है वैद्युत धारिता एवं संधारित्र। तो चलिए से इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम आज सीखेंगे वैद्युत धारिता क्या होता है। धारिता जिसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, धारिता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस। तो धारिता या वैद्युत धारिता का बच्चों मतलब क्या होता है? कोई भी चालक अपने भीतर अधिकतम कितना आवेश या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को एकत्र कर सकता है, उसकी मात्रा बताने वाली जो भौतिक राशि है उसे कहा जाता है वैद्युत धारिता। यानी वैद्युत धारिता मेरे बच्चों क्या हो गया कि यह वह भौतिक राशि है शी है जो किसी चालक में एकत्र हो सकने वाले अधिकतम आवेश या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा के बारे में बताती है। यानी बच्चों क्या हो गया कि वैद्युत धारिता बच्चों क्या होगा कि यह वह भौतिक राशि है जो किसी चालक में कितना अधिक से अधिक आवेश या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एकत्र हो सकती है उसके बारे में बताएगी। ठीक। अच्छा, धारिता को कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लेते हैं ये कोई भी एक चालक है, ये कोई भी एक चालक मान लेते हैं, है ना, चालक। अब इसकी धारिता को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो अगर किसी भी चालक को हम क्या देते हैं, किसी भी चालक को आवेशित करते हैं यानी उसे आवेश देते हैं। तो अगर किसी भी चालक को बच्चों आवेश दिया जाता है तो उसका जो वैद्युत विभव है वो क्या होगा, पहले से ज्यादा हो जाता है। उसका वैद्युत विभव क्या होगा, उसके पास कोई ना कोई विभव आ जाएगा, वैद्युत विभव उसका बढ़ जाता है। तो किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके वैद्युत विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात सदैव नियत रहता है। और इस अनुपात का आंकिक मान उस चालक की वैद्युत धारिता के बराबर होता है। अर्थात मैंने क्या कहा कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित
करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, तो सी का सूत्र बच्चों क्या हो जाएगा, Q बटे V। यहां पर अच्छे से समझ लेना है बच्चों, Q का मतलब क्या है। Q क्या है, Q तो है आवेश जो उस चालक को दिया गया, और यहां बच्चों V का मतलब क्या होता है, वैद्युत विभव में वृद्धि। वैद्युत विभव में क्या कहलाएगा, वृद्धि। ठीक। अब हमने सी का सूत्र क्या सीखा, Q बटे V। तो यहां से दो बातें हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। पहली बात क्या सीख सकते हैं कि इसका मात्रक कूलाम प्रति बोल्ट यानी फैराड होता है। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम प्रति बोल्ट या फैराड होता है। और दूसरी बात बच्चों क्या होगा कि वैद्युत धारिता एक, वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। वैद्युत धारिता बच्चों कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। ठीक। अच्छा, इसको एक आंकिक उदाहरण से समझ लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और सीख लेते हैं। ये भी याद रखना बच्चों, यहां पर जैसे क्या होगा कि ये जैसे कहीं लिखा हो 1 माइक्रोफेर फेरेड, कई बार क्या होगा, इसका जो सिंबल है ना बच्चों, इसका सिंबल फेराड को किससे शो करते हैं, इसको कैपिटल एफ से शो करते हैं। तो अब कहीं भी क्या लिखा हो, जैसे मान लो लिखा हो 1 माइक्रोफेरेड, तो कहीं 1 माइक्रोफेरेड लिखा है, ये बहुत बार यूज होगा, तो इसका मतलब होगा 1 × 10⁻⁶ फेरेड होगा बच्चों। कहीं 1 पिकोफेरेड लिखा हो, पी फॉर पिकोफेरेड, तो इसका मतलब होगा 10⁻12 फेरेड। तो उसको याद रखिएगा। चलिए, अब मान लेते हैं बच्चों ये कोई एक चालक हो गया, ठीक है, जिस पर कितना आवेश दिया, मान लेते हैं इस पर हमने आवेश दिया दो 20 माइक्रोकूलाम। और 20 माइक्रोकूलाम आवेश जब दिया गया, तो इसका विभव क्या हो गया, इसका जो विभव है वो कितना बढ़ गया, उसका विभव 5 वोल्ट बढ़ गया। तो इसकी धारिता का सूत्र क्या बनेगा, धारिता Q बटे बी, आवेश कितना हो गया 20 माइक्रोकूलाम, V कितना हो गया 5। तो जब इसको काटोगे 5 × 20 तो 4। अब ये क्या होगा देखो, कूलाम और वोल्ट, 4 माइक्रो कैसे बदलेंगे, 10⁻⁻6 कूलाम वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट ये क्या बन जाएगा, फेरड। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ फेराड। तो धारिता हो गया। ठीक है। चलो, अब धारिता के बाद नेक्स्ट जो दूसरा है, ये आता है किसी गोलीय आवेशित, किसी गोलीय आवेशित चालक की वैद्युत धारिता, किसी गोलीय आवेशित चालक की वैद्युत धारिता, इसको भी सीख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है बच्चों, माना आर त्रिज्या का गोलीय चालक कोश, कोश मतलब खोखला गोला बच्चों, कोश है जिस पर प्रारंभिक आवेश, जिस पर प्रारंभिक आवेश कितना है बच्चों, जिस पर प्रारंभिक आवेश 0 है। यदि
चालक को Q आवेश देने पर इसका विभव V हो जाए। अब ये जो लिखा है ना, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे बच्चों कि ये मेरे पास क्या है, एक गोलीय कोश था जिसकी त्रिज्या कितनी है R, लेकिन इस पर प्रारंभिक आवेश कितना है 0। अब क्योंकि आवेश नहीं है तो प्रारंभिक विभव भी शून्य होगा। फिर क्या किया, इसको क्या किया, इसको अपन लोगों ने आवेश दे दिया। आवेश कितना दे देते हैं, मान लेते हैं इस पर आवेश दे दिया मैंने Q, ये Q आवेश दे दिया। ठीक है, अब Q आवेश दिया। अब Q आवेश देने पर जो आवेश है वो तो Q हो गया। अब विभव कितना हो गया फाइनल, बी एफ का मतलब हो जाएगा फाइनल, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा किसी भी गोलीय कोश को अगर Q आवेश दिया जाता है तो इस पर जो विभव का मान है बच्चों, उसका सूत्र हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, अब देखो, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, बच्चों वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, C बराबर आवेश और इसको किससे भाग कर देंगे, विभव में वृद्धि। तो आवेश आपने कितना दिया, देखो पहले तो नहीं था, फिर बाद में Q आवेश दिया, तो आवेश तो Q हो गया। और विभव में वृद्धि कितनी हो गई, तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, वृद्धि निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R और -0। तो ये कितना आ जाएगा, देखो C बराबर कितना आ गया Q, और ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q काट दो और ये नीचे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब C का फॉर्मूला क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी हमने क्या सीख लिया, इससे हमें क्या मालूम चला, इससे मालूम चला कि अगर मेरे पास एक गोलीय कोश है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों R है, तो उसकी इसकी धारिता का सूत्र क्या होगा, इसकी धारिता का जो सूत्र होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है बच्चों, यहां पर इसका मान क्या रखोगे, किसका मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, तो उसको याद रखना, ये होता है 1/9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो इसका मतलब धारिता का एक नया सूत्र भी अपने पास आ गया बच्चों। सी का सूत्र क्या होगा, 1/9 × 10⁻⁹ या R/9 × 10⁻⁹। इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि, उदाहरण ले लेते हैं, यदि एक गोलीय कोश की त्रिज्या, यदि एक गोलीय कोश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तो उसकी वैद्युत धारिता क्या होगी। अब देखो क्या कहा गया, गोलीय कोश कहा गया, तो गोलीय कोश कहने पर धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। और R कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को होता है, कैसे बदलते हैं बच्चों, 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 1/9, ऊपर 10⁻², नीचे 9 आ गया। तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10⁻⁻11 फैरेड। तो ये धारिता आ जाएगी। ठीक है, बाकी का पोर्शन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो,
अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ में इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी बच्चों यहाँ पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में एक नोटिफिकेशन का बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं लाइव क्लास में आऊंगा आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों।